बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। पहली अध्यापक मात है जिनसे मिलिया ज्ञान, बैठा चल की छाए में सीखा है विज्ञान। आंचल कहते पल्लू, यानी सबसे पहले हम माता के शरणागत रह कर के ही ज्ञान सीखते हैं। माता की बड़ी विशेष महिमा गाई है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती। माता कैसे? माता न कुमाता पुत्र भले ही कुपुत्र। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। क्यों उनको कुमाता भी नहीं कह सकते? क्यों? क्यों उन्होंने जन्म दिया है और जन्म की बड़ी विशेष महिमा है। ये काया ही नहीं होती अगर माँ नहीं होती। माँ नहीं होती तो काया नहीं होती। तो माँ का बड़ा विशेष महत्व दिया है। लोग भजन गाते थे कि लड़का 7 जन्म दुख पावेगो, जो माँ से दगा करेगो। डराना भी चाहिए, चमकाना जरूरी है। क्यों? पाप पुण्य की पीढ़ी दे करके लोगों को डराया गया है। क्यों? क्योंकि अधर्म गलत नहीं करेगा। क्यों? मनुष्य देह में अन्याय नहीं करेगा। पहले जन्म में बने गधा तू है, ढोए ढोए मर जावेगा। है दूसरे जन्म में बने बैल तू, जल ढोए ढोए मर जावेगा। है लड़का 7 जन्म दुख पावेगा। तीसरे जन्म में बने श्वान तू, भौंक भौंक मर जावेगा। भौंक भौंक मर जावेगा। चौथे जन्म में बने सुअर तू, नरक में डूब मर जावेगा। लड़का 7 जन्म दुख पावेगा, जो माँ से दगा करेगा। 5वें जन्म में बने चूहा तू, बिल खोद खोद मर जाएगा। ठीक है। 6वें जन्म में बने गिद्ध तू, मांस नोच नोच मर जाएगा। लड़का 7 जन्म दुख पावेगा। ठीक है, जो माँ से दगा करेगा। क्यों? माँ को इतना जो है प्रधानता दी गई है ताकि दगा न करे। 7वें जन्म में बने गिढ़ेरू। अब बताइए, गिढ़ेरू जिसके कोई हड्डी नहीं होता है, और वो क्या 7वें जन्म में जो है वो पाँव में बन जाएगा। गिढ़ेरू तो पाँव में आएगा। जब वो पाँव में आएगा तो समझ लो कि यानी दुख भोगेगा, दबेगा, कुचलेगा। यानी ऐसा डर गुरु ने बताया कि इतना मत कर, नहीं तो ऐसा ऐसा तेरे को भोगना पड़ेगा। और यानी माँ को यानी सेवा कर। कहता बाल ब्रज सुनो जाए समझो, बिन माँ के मुक्ति न पाएगा। जो माँ से दगा करेगा, जो माँ से दगा करेगा, लड़का 7 जन्म दुख पावेगा, जो माँ से दगा करेगा। यानी माँ से दगा नहीं करना चाहिए। माँ की बड़ी विशेष महिमा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीसी बताया। नारी रतन की कान है, वीर लाल उपजाए, बिन समझे नहीं पाइया, बटक बटक मर जाए। ठीक है। तो नारी को बड़ा विशेष बड़ा माना गया है। यानी नारी जगत को जो है, वुमेन इज गॉड, नारी एक भगवान है। वुमेन इज गॉड, नारी एक भगवान है। तो यानी नारी को भगवान रूप भी ठहरा दिया न्यू कि वो सेवा करती है। तो सदगुरु कबीर साहब न्यू कहते हैं कि सब घट पुरुष को नहीं नारी, कहें कबीर देख विचारी। सभी घट में परमात्मा का वास है, न नारी है न पुरुष है, सब में चेतन है। बॉडी पार्ट अलग अलग है। तो पर विशेष माँ की महिमा इसलिए गाती है कि वो हमको गर्भ में भी रखती है, दूध भी पिलाती है, पालन भी करती है, बड़ा कष्ट झेलती है। तो माँ को विशेष जो है महिमा दिया गया। माँ को जो है महिमा तो पिता की भी है कि नहीं? महिमा पिता नहीं होती तो माँ नहीं होती। कौन बड़ा है? गुरु कहते हैं क्या नहीं कि पहले पुरुष भई के नारी, जाको भेद लगाओ ब्रह्मचारी। पहले पुरुष भई के नारी, जाको भेद लगाओ ब्रह्मचारी।
है। तो पुरुष नहीं होता तो नारी नहीं होती है। बोले क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, पुरुष परम पुरुष परमात्मा चेतन महाचेतन न होता तो जड़ न होता। ये अजीब जो खेल चल रहा है जड़ और चेतन का, जड़ कहते हैं शरीर को, चेतन कहते हैं आत्मा को। तो पुरुष न होता तो नारी ना होती, ठीक, चेतन ना होता तो ये शरीर ना होता। तो पुरुष की बड़ी विशेष महिमा गाई है, पुरुष की भी विशेष महिमा गाई है, नारी जगत को प्रधानता दी है। देखो अजीब जो है संतों का खेल के हर तरह से जो है माँ की महिमा, माँ की महिमा भी गा दी, पिता की भी महिमा गा दी। बड़ा कौन है? बड़ा तो फिर ठीक है, परम पुरुष परमात्मा ही है, चेतन ही है, जिसकी सानिध्य में हम सब हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।